आज का जो क्वेश्चन है, इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन लिखाए हैं, आज उससे हम आगे आप लोगों को लिखाएंगे। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं फिजिक्स का, वो पहला वीडियो जाके देखेंगे, उसमें हम कुछ क्वेश्चन लिखाए। आज हम उनसे क्या कर रहे हैं, आप लोगों को आगे का क्वेश्चन लिखा रहे हैं। तो आप आज आगे का क्वेश्चन लिखने के लिए कॉपी कलम निकाल लेंगे और इसको जो हम लिखाएंगे उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। तो जो बच्चे घर पर अभी बैठे हैं, मतलब वो इस यूट्यूब चैनल से अपना पढ़ाई कर सकते हैं क्लास 10वीं के लिए। तो हम चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा बोर्ड पर देखिए। आज का क्वेश्चन है कि माध्यम क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, माध्यम क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो माध्यम किसको हम कहेंगे, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश गुजरता है। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या होता है, गुजरता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसे माध्यम कहते हैं। उसे माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरा पारदर्शी माध्यम, दूसरा होता है वो पारदर्शी माध्यम और तीसरा होता है पारभासी माध्यम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला, तो यह कितने प्रकार के होते हैं, यह लिखेंगे यहाँ पर। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार को होते हैं, 3 प्रकार के। पहला लिखेंगे पारदर्शी पारदर्शी माध्यम। दूसरा आप लिखेंगे पारभासी माध्यम। दूसरा क्या हो जाएगा, पारभासी माध्यम। और तीसरा हो जाएगा ओ पारदर्शी माध्यम। तीसरा क्या हो जाएगा मेरा, वो पारदर्शी माध्यम। माध्यम के जगह पर यहाँ पर आप पदार्थ भी लिख सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तो हम चलते हैं, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हम चलते हैं, आप इसके बारे में हम क्या करेंगे, आपको लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिखेंगे पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं या क्या है, किसे कहते हैं या क्या है। तो पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है या आसानी से गुजर जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम कहेंगे। लिखेंगे वह, आंसर लिखेंगे वह माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाती है
उसे वह माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे हवा, पानी, कांच आदि। हवा, पानी, कांच आदि, इसको क्या कहेंगे हम? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे हम? हवा, पानी, कांच, इसको क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पारभासी माध्यम क्या है? पारभासी माध्यम क्या है या किसे कहते हैं? वह माध्यम, आंसर लिखेंगे, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश अंशतः बाहर निकलते हैं। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश अंशतः निकलते हैं या गुजरते हैं, अंशतः निकलते हैं, उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे अगर हम जैसे एक बात करें, क्या हो जाएगा? कुहासा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आदि। तो पारभासी माध्यम किसे कहेंगे? वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश अंशतः निकलते या अंशतः गुजरते, उसे क्या कहेंगे हम? पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे कुहासा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आदि। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको आप लोग लिख लेंगे। जो नहीं लिख पाते तो वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा रोक देंगे और उसके लिख लेंगे, फिर आप देखेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अगला लिखेंगे, वो पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा यहाँ पर, वो पारदर्शी माध्यम क्या है? वो पारदर्शी माध्यम क्या है? ठीक है, तो वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाते। लिखेंगे, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर पाते हैं। वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाते हैं,
वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाते हैं उसे वो पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, लकड़ी, दीवार, पत्थर आदि। लकड़ी, दीवार, पत्थर आदि। तो आप लोग इसको क्या किए होंगे, लिख लेंगे। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे, वह माध्यम जिससे अगर प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाते। जिससे मान लीजिए दीवार है, इस पे हम टॉर्च मारे, प्रकाश उस पार नहीं कर पाया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस दीवार को क्या कहेंगे, हम अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगला लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे, हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश क्या कहेंगे, परावर्तन। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराकर किसी चिकनी सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आप लोग इसको VVI लगा लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। तो क्वेश्चन 6 नंबर लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। मुख्यतः 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम है, तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम है, तो 2 नियम है।
प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम है? तो 2 नियम है। पहला नियम लिखेंगे आप लोग, पहला नियम लिखेंगे, पहला नियम यहाँ पहला देंगे, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, इसको हम मिटा देते हैं, डाला गया आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह या तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। तो पहला क्या था? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, आप लोग लिख लेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर फिगर बनाएंगे थोड़ा सा कुछ, तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, मेरा परावर्तक सतह है, ठीक है। ये क्या है? मेरा परावर्तक सतह। यहाँ पर से कोई किरण आया, यहाँ से आया, इस सतह पर टकराया और इसी इधर क्या हो गया? गुजर गया। और यहाँ से यहाँ हम क्या किए? कहता है एक अभिलंब डाले। क्या डाले? यहाँ पर एक अभिलंब डाले। तो देखिए ये किरण जो आई, यहाँ से ये आई और यह क्या हो गया? इधर गुजर गया। तो ये आई जो, तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, इसको हम क्या करेंगे? आई से सूचित करेंगे। और इसको ये जो लौट गई उधर, इसको क्या कहेंगे हम? परावर्तित किरण कहेंगे। इसको किससे सूचित करेंगे हम? आर से। ये जो मेरा है, ये क्या है? मेरा अभिलंब है। ये क्या है? मेरा अभिलंब है, अभिलंब है। ये क्या है? मेरा अभिलंब है। तो यहाँ जो ये यहाँ पर जो दोनों किरण टकराए वो क्या है? मेरा आपतन बिंदु है। ये क्या है? मेरा इसको लिखेंगे आप आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ये क्या है? मेरा ये है मेरा परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। क्या है मेरा? इसको परावर्तक सतह। तो कहता है देखिए आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है, दोनों क्या है? तो एक ही सतह पर होते। ये एक ही क्या होते थे? तीनों एक ही तल पर होते। देखिए ये भी इसी पर है, ये भी, और लंबी क्या है? इसी तल पर है। तो आप लोग इस फिगर को बना लिए होंगे। दूसरा नियम है, दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि ये जो अभिलंब डाला गया है, ये जितना भाग इधर बराबर है उतना ये उधर बराबर में बांटा है। तो इसलिए कहता है आपतन कोण जो है
और परावर्तन कोण जो आपस में क्या होते, बराबर होते। यानी आप इसको अगर इस तरह से इस किरण को ए मान ले, यहाँ बी मान ले, यहाँ सी मान ले, इसको क्या मान ले, डी मान ले, तो इसको क्या मान ले, डी मान ले इस अभिलंब को। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर क्या आ जाएगा मेरा आई, ए बी डी बराबर क्या आ जाएगा मेरा आई, और कोण डी बी सी बराबर क्या आ जाएगा आर। तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा मेरा आर हो जाएगा, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यानी यही कहता है आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होते। तो आप इस नियम को लिख के क्या करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि यह नियम अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब आप लोगों को हम कुछ क्या लिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे। जो हम कल का क्वेश्चन लिखाए थे, जो आज लिखा है, इससे रिलेटेड क्या देंगे, हम कुछ ऑब्जेक्टिव देंगे। पहले उसको आप क्या करेंगे, भरेंगे, और बाद में क्या करेंगे, हम उसका आंसर बताएंगे, और आप लोग देखेंगे कितना आपका सही होता है। इसी तरह से हम डेली भरने के लिए जो देंगे ना, तो आप जो डेली भरिएगा तो उससे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, और क्वेश्चन में एग्जाम जो पूछता है वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, टिक कर पाइएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरह। जो आपका आज का ऑब्जेक्टिव हम लिखाएंगे, आज जो कुछ ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे जो हम कल क्वेश्चन लिखाए उससे, और ये तीनों से आज का क्वेश्चन और कल का क्वेश्चन दोनों से मिला हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो आप देखिएगा आप लोग किस तरह से पढ़ते हैं, जो आज ऑब्जेक्टिव भरिएगा, देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है, आप लोग भरिएगा, आपतन कोण डैश कोण के बराबर होते हैं, डैश कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा है कुहासा डैश माध्यम है। कुहासा मेरा कौन सा माध्यम है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुहासा डैश माध्यम है। तो मतलब कुहासा जो एग्जाम्पल हम दिए थे, माध्यम जो पढ़ा है, तो कौन सा माध्यम है यहाँ पर भरेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश की प्रकृति डैश होती है, प्रकाश की प्रकृति डैश होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा, निर्वात में प्रकाश की चाल डैश होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल डैश होती है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में चलता है, मतलब प्रकाश किस दिशा में मतलब चलता है, ये यहाँ पर भरना, यहाँ क्वेश्चन का था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश एक डैश तरंग है, प्रकाश एक डैश तरंग है। तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे 7वां नंबर, क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 7वां नंबर लिखेंगे, जब वह प्रकाश पुंज या किरण पुंज लिखेंगे, वह किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर
मिलती है उसे डैश पुंज कहते हैं, उसे डैश पुंज कहते हैं। यह आपका आज का 7 क्वेश्चन है। आप पहले इसको क्या करेंगे, भरेंगे। तो आप लोग इसको उतार लेंगे। 7वां क्वेश्चन है, वह किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, उसे डैश किरण पुंज कहते हैं। तो उसको कौन सा किरण पुंज एक बिंदु पर मिलती है, तो उसको कौन सा किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग यहाँ इसको क्या किए होंगे, लिख लिए होंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, आंसर बताते हैं। तो आप लोग भी लाएंगे कि आप लोगों का कितना सही हुआ होगा। ठीक, तो पहला हम आंसर चलते हैं। पहला कहता है आपतन कोण डैश कोण के बराबर होते। अभी जस्ट हम लिखा है आपतन कोण किसके के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर थे, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगला है कुहासा डैश माध्यम है। तो कुहासा कौन सा माध्यम है हमारा, पारभासी माध्यम है। कौन सा माध्यम है, पारभासी माध्यम है। नहीं, अगला है प्रकाश की प्रकृति डैश होती है। क्या होती है प्रकाश की प्रकृति, अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है हमारा, अनुप्रस्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है निर्वात में प्रकाश की चाल डैश होती है। तो हम कल के क्वेश्चन में ये लिखाए थे। तो कल के क्वेश्चन में लिखाए थे तो क्या होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला है प्रकाश डैश में चलता है। प्रकाश किस में चलता है, सीधी रेखा या सरल रेखा भर सकते हैं, सरल रेखा या सीधी रेखा में चलता है। आप इसमें दोनों में से कोई भर सकते हैं। अगला है 6ठा नंबर, प्रकाश एक डैश तरंग है। तो हम कल भी बताए थे प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन 7वां कहता है कि वह किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसको डैश पुंज कहते हैं। तो कल बताए थे उसको क्या कहेंगे हम, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें किसका कितना सही होता है, इसमें किसका कितना सही था। अगर मान चलिए किसी का 5 सही होगा तो 7 क्वेश्चन था वो 5 बटा क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे। इस तरह से अपना बैठा लेंगे। अगर किसी का मान चलिए 4 सही होगा तो 4 बटा क्या कर लेंगे, 7। इस तरह से बैठा लेंगे। मान चलिए किसी का 7 में 7 हुआ, वो क्या कर लेंगे, 7 बटा 7 कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। आज का यहीं तक हम रहने देते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को तैयारी करना है तो यहाँ पर हम मैथ और फिजिक्स का पूरा तैयारी आप लोगों को करवाएंगे। और आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना पढ़ाई 10वां का जारी रख सकते हैं। तो धन्यवाद।